नमस्कार दोस्तों, जर्नी तकिल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारी जो DSSB मैथ्स की क्लास 4 है और जैसा कि हम पिछली क्लासों में बता चुके हैं कि जो हमारा DSSB का मैथ्स का जो सिलेबस है इस समय 11th 12th और ग्रेजुएशन इन दो पार्ट में ही रह गया है, क्योंकि 9th 10th अब हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं रह गया है जैसा आपने नया ऑफिशियल सिलेबस देखा है। तो जो हमारी क्लासेस हमने जो स्टार्ट की हैं उसमें हमने दो सेक्शन लिए हैं, एक 11th 12th का और एक हमने सेक्शन लिया है ग्रेजुएशन का। तो यहाँ पर हम जो पहले क्लासेस स्टार्ट किए हैं, जो हमारी जो 3 क्लासेस पिछली हो चुकी हैं उसमें हमने 11th 12th के टॉपिक किए हैं, ठीक है। और वही कंटिन्यू हम करते जा रहे हैं। कर क्या रहे हैं तो जो हमारे 11th 12th का टॉपिक है अभी हम इनके क्वेश्चंस को कर रहे हैं, फिर हम साथ में वीडियो बनाएंगे, वो ग्रेजुएशन के साथ की होंगी। और जो हमारा तरीका है वो ये है कि हम क्वेश्चन के थ्रू जो है चैप्टर को कंप्लीट करते चले जाएंगे। इससे हमें ज़्यादा बर्डन भी नहीं लगेगा और कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर लेंगे, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर है और हमारा मेन टारगेट क्या है कि हम कम से कम समय में कितने ज़्यादा क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर लें। अच्छा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें आए ना आए ये ज़रूरी नहीं है, बट अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो वैसा कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली सॉल्व कर ले जाओगे। तो कहने के लिए क्लासेस आपकी क्वेश्चंस की हैं, बट इसमें आपको एक एक कॉन्सेप्ट को भी क्लियर किया जाएगा। अगर आपके पहले से कॉन्सेप्ट क्लियर है और इन क्वेश्चंस की अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये 10-15 मिनट में आपके लिए एक अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। और अगर आपको कॉन्सेप्ट में जरा सी भी प्रॉब्लम है कि ये हमारे जो फंक्शंस होते हैं क्या होते हैं, इनका डोमेन रेंज कैसे निकालते हैं, तो इन क्वेश्चन के थ्रू हम पूरा कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे और क्वेश्चन को भी विदिन 1 मिनट लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा जो क्वेश्चन है जैसे क्या है कि हमारा जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होता है, आज हमें इसके बारे में जो है जानना है और इनके आधारित जो हमारे डोमेन के और रेंज के क्वेश्चन बनने हैं उनको सॉल्व करना है। तो y इक्वल टू करली ब्रैकेट में हम x को लिखते हैं, ये हमारा सिंबल होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का, ठीक है। क्या मतलब होता है इसका, क्यों जरूरत पड़ी इसकी? जैसे अगर हम बात करें, हमने एक फंक्शन लिया, मान लीजिए हमने x लिया, x की वैल्यू ली 1.2, ठीक है। अब इस पर हम ये फंक्शन ऑपरेट करना चाहते हैं। इससे पहले अच्छा आपने क्लास देखी थी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की थी। अगर हम इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर x निकालें यानी इंटीजर नंबर निकालें तो वो क्या होगा, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या कर देता था, उस इंटीजर के लेस वैल्यू पे चला जाता था, यानी 1.2 से अगर लेस इंटीजर देखें तो वो उसका 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो हमारे जो पार्ट में वैल्यू बची है यही हमारी क्या होती है, फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू होती है। यानी अगर हम यहाँ पर फ्रैक्शनल की बात करें तो वो क्या हो जाएगी 0.2, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा रियल नंबर होता है वो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के सम के इक्वल होता है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। मान लीजिए हमने कहा आपसे x इक्वल टू अगर हमारा 5 है, तब इसका बताइए तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होगा, भाई 5 ही होगा, क्योंकि इंटीजर का इंटीजर ही रहता है। अब इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालने जाएंगे तो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पर कोई फ्रैक्शनल वैल्यू है ही नहीं, ठीक है। अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट बात, मान लीजिए मैं कोई निगेटिव नंबर ले लेता हूँ, मान लीजिए मैंने ले लिया 1.5, ठीक है, ये 1.6 ले लेते हैं मान लीजिए, ठीक है। अब इसका मुझे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है। तो पहले अगर इसके हम बात करते हैं तो इसका फ्रैक्शनल आप डायरेक्ट ये नहीं कहोगे कि भाई इसमें ये 1 है और ये 0.6 है, नहीं, इसमें आप इस फार्मूले से जाओगे। अगर यहाँ से हम फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू निकालें तो वो क्या निकलेगी, जो हमारा एक्स है यानी रियल नंबर जो है, और उसमें से माइनस क्या हो जाएगा, जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी -1.6 और माइनस। अब इस नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स क्या होगा, ये पीछे हमने देखा था। अगर इसको हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करें तो यहाँ कहीं मान लीजिए मेरा -1 है और यहाँ कहीं हमारा -2 है, तो ये 1.6 यहाँ कहीं आसपास होगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स क्या करता था कि जो लेस वैल्यू हो, लेस इंटीजर हो, उस पर वैल्यू लाता था। तो यहाँ पर अगर हम लेस की बात करें तो क्या है -2, यानी इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो क्या होगा -2 हो जाएगा। और एक माइनस तो हमारा फार्मूले का है यानी ये प्लस हो जाएगा, तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 0.4, ठीक है। तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा 0.4, ना कि 0.6, ठीक है। अगर कोई पॉजिटिव में है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, बट अगर नेगेटिव है तो उस समय आप इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। तो ये हमारी बेसिक हो गई किसके बारे में, फ्रैक्शनल पार्ट में, ठीक है। जैसे अगर हम ऐसे बोल दें अगर आपको कि y इक्वल टू x इक्वल टू, मैं अगर आपको -5 दे दूँ और कहूँ कि इसका भाई फ्रैक्शनल पार्ट निकालिए, क्या होगा, फिर वही बात है कि अगर कोई इंटीजर है इसमें कोई फ्रैक्शनल पार्ट है ही नहीं तो क्या फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारा बेसिक आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए अगर आपने पहली क्लास से स्टार्ट किया है तो आपको
समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले ये हमारा एक रैशनल फंक्शन है, और रैशनल फंक्शन में हमने सबसे पहले कहा था हमें प्रॉब्लम कहाँ होती है, डिनोमिनेटर में, यानी डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पर हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। अब ये अगर जीरो है तो यही हमारे लिए प्रॉब्लम है, ठीक है। अब ये जीरो कब होगा, देखिए फ्रैक्शनल पार्ट के लिए इसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है भाई, 0 से 1 के बीच में, हमेशा पॉइंट में ही तो वैल्यू होगी। तो इसका मतलब जो हमारा इसकी जो रेंज होती है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में ही होती है। हमारा जो ये फंक्शन होता है 0 से 1 के बीच, तो इसका तो x हो जाएगा इस फार्मूले से, देखिए x इक्वल टू होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर x और प्लस में फ्रैक्शनल पार्ट x, ठीक है। अब चूंकि फ्रैक्शनल पार्ट तो हमारा 0 है और ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा वैल्यू को इंटीजर बना देता है, यानी हमें x को कहाँ प्रॉब्लम है, जितने भी इंटीजर हैं उस सब पे उसको हमें प्रॉब्लम है, ठीक है। इसका मतलब जो इसका आप डोमेन निकालने जाओगे वो डोमेन आप पूरा R ले सकते हो, ठीक है, बस उसमें आपको इंटीजर वैल्यू नहीं लेनी, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहले क्या देखा, टाइप 1 लगा, क्योंकि जब सबसे पहली क्लास में हमने किया था हमेशा लगेगा, और पीछे के क्वेश्चन हमें यूज़ होते रहेंगे कि रैशनल नंबर है तो डिनोमिनेटर से प्रॉब्लम थी, डिनोमिनेटर से प्रॉब्लम हुई। अब हमारा क्या हो गया कि फ्रैक्शनल पार्ट 0 है, अगर फ्रैक्शनल पार्ट 0 है तो x कैसे निकालते हैं, फार्मूला हम ये मैंने देखा, वहाँ पर एक इंटीजर होता है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर x और फ्रैक्शनल पार्ट होता है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपने अंदर आने वाली वैल्यू को हमेशा इंटीजर बना देता है, यानी जो भी आंसर आ रहा होगा वो इंटीजर आ रहा होगा, और ये इसकी वैल्यू तो 0 है। इसका मतलब x की वैल्यू कहाँ पर, इंटीजर पे जितनी भी इंटीजर होंगे वहाँ पर हमें इस फंक्शन को डिफाइन नहीं कर पाएंगे, हमें प्रॉब्लम होगी। तो जो भी हमारा डोमेन होगा उसमें हमें इंटीजर को हटा देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में फिर से वही बात है, रैशनल नंबर दिख रहा है आपको, इसका मतलब इसको प्रॉब्लम कहाँ है, डिनोमिनेटर से है, यानी 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है, इससे हमें इसको प्रॉब्लम है। अगर यहाँ से हम बात करें तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या हो जाएगा 1, ये 2 इधर गया, 1/2 हो गया, यानी जो हो गया 0.5, ठीक है। अब अगर हमारा जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो 0.5 है तो हमारा x क्या हो सकता है, ठीक है। तो x हमारा क्या हो सकता है, तो आप कहेंगे x हमारा 1.5 भी हो सकता है, x हमारा 0.5 भी हो सकता है, x हमारा 2.5 भी हो सकता है, ठीक है, एंड सो ऑन ऐसे चलता हुआ चला जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा यहाँ पर जो इसका मतलब जो हमारा x निकला वो क्या निकला 0.5 प्लस इंटीजर, ठीक है, कोई भी इंटीजर वैल्यू, ये हमारा x निकला, ठीक है। अब हमें इसी से प्रॉब्लम है, इसको डिनोमिनेटर से प्रॉब्लम थी कि 0 पे हो, यानी x की वैल्यू ये आ गई। तो मतलब इसका अगर हम डोमेन की बात करें तो फिर से कहेंगे आप पूरा रियल नंबर लीजिए, बस उसमें क्या नहीं होना चाहिए 0.5 प्लस इंटीजर वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बस ये हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ से एक और चीज़ हमें समझ में आई क्या, कि अगर कभी भी जैसे मान लीजिए हमने लिखा 0.5 लिख दिया या 0.7 लिख दिया, कभी भी हमारा फ्रैक्शनल पार्ट अगर पॉइंट में है तो उस समय इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, आप कहेंगे x की वैल्यू 1.5, x की वैल्यू 2.5, x की वैल्यू 3.5 एंड सो ऑन, आप ऐसे चलते चले जा रहे हैं। तो यहाँ आपको ये दिख रहा है कि 0.5 तो आपका है ही, साथ में इंटीजर इंटीजर आता चला जा रहा है, ये और लगता जा रहा है ना, और का मतलब होता है यूनियन, मतलब सारे वैल्यू के साथ में आपको इंटीजर लेना पड़ेगा। तो जब कभी भी हमारा अगर फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाती है पॉइंट के बराबर, तो आप ये मत सोच लीजिएगा x की वैल्यू केवल 0.5 ही होगी वहाँ पर, ठीक है। वहाँ 1.5 का भी फ्रैक्शनल पार्ट 0.5 होगा, 2.5, 3.5, इस तरह जितने भी पॉजिटिव हमारे जब बनते चले जाएंगे उन सब में हमारा फ्रैक्शनल पार्ट 0.5 ही होगा। तो अगर हम वहाँ पर हमें x की वैल्यू पूछ लेता है तो आपको उस फ्रैक्शनल पार्ट के साथ साथ में इंटीजर भी लगाना है, ठीक है, जो हमने ये फार्मूला पढ़ रखा है। इसीलिए यहाँ पर हमने कहा x की वैल्यू क्या हो गई 0.5 प्लस इंटीजर। तो जो हमने डोमेन निकालना था उस डोमेन में से हमें x की वैल्यू हटानी थी, मतलब r माइनस 0.5 माइनस इंटीजर को हटाना था, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा। तो अब इसमें देखिए हमारी क्लास 1 और क्लास 2 दोनों का यूज़ हो रहा है, ठीक है। अगर आपने बेसिक जब भी हमने जो स्टार्ट की है क्लासेस जो मास्टरिंग की हमारी DSSB की, अगर आपने बेसिक की 3-10 मिनट क्लासेस देख ली हैं तो आपके ये सब क्वेश्चन देखिए सब वही बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। वो 3 क्लासेस करने के बाद मान लीजिए आपकी पूरी कैलकुलस में आपका हर जगह उनका यूज़ होने वाला है। तो जो बेसिक रैशनल नंबर, रूट फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन जो हमने बेसिक कर रखा है, एक बार आप टाइम निकाल कर उनको जरूर 10 से 5 मिनट दीजिए, फिर देखिए आपके क्वेश्चन ये बार बार हो जाएंगे। तो जैसे हमने कहा कि अगर कभी भी रूट फंक्शन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी वैल्यू को नॉन नेगेटिव यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी जो अंदर की जो वैल्यू है यानी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस हाफ है हमारा, जो वो क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू करेंगे तो क्या हो जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ हो जाएगी। अच्छा, अब इसके लिए सॉल्व करने के लिए हम इसके जरा डायग्राम पे जाते हैं। वैसे हम इसका ग्राफ जो है आगे सीखेंगे भी, जब हम लोग ट्रेसिंग सीखेंगे। इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है,
ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, ठीक है, और ये वैल्यू जो होती है हमारी 1 होती है, ठीक है। तो अब देखिए ये है हमारा है क्या, ये हमारा y है, भाई इसको y तो मानते हैं, यानी y इसको ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, हाफ है। तो ये हमारी y की वैल्यू क्या है, 1 है। अब हमें यहाँ क्या लेना, अगर हाफ ले लें, मान लीजिए हाफ में हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देते हैं यहाँ से। अब हमारा इक्वेशन ये कह रहा है कि वैल्यू हाफ या हाफ से ज़्यादा होनी चाहिए। तो अगर हम हाफ से ऊपर ग्राफ को देखें तो हमारा इतना ग्राफ दिख रहा है, ठीक है। ये वैल्यू अगर हम बात करें एक्स पे, तो ये वैल्यू हमारी हाफ है, यानी हाफ से लेकर 1 तक, लेकिन 1 पे लगाया सर्कल, यानी 1 वैल्यू नहीं लेनी है। इसी तरह फिर आगे बात करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, ये वैल्यू हमारी 3/2 है, 3/2 से लेकर 2 तक, लेकिन 2 पे सर्कल लगाया तो फिर वो वैल्यू नहीं लेनी है। y ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ का मतलब है कि सिर्फ हमें इस ग्राफ का वो पार्ट लेना है जो हाफ से ऊपर हो, ठीक है। जैसे फिर ये आगे और ये ऐसे आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। ये ग्राफ आपको हम जब ट्रेसिंग कराएंगे तो उसमें आराम से समझाएंगे, ग्राफ बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी आप इतना जानिए कि ये हमारा जो है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ होता है, ठीक है। और उस ग्राफ में हमने क्या किया है, y इक्वल टू हाफ एक लाइन खींची है, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू लेना है, और ग्रेटर देन या इक्वल टू मतलब उसको भी ले सकते हैं, और उसके ऊपर से लेकर जो भी हमारा ग्राफ बनेगा वही हमारी जो होगी वो रेंज मतलब वैल्यू हमारी होगी, ठीक है। तो वही जो हमारी होगी वो हमारी वैल्यू होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो x होगा वो क्या होगा, हाफ से चलेगा, हाफ को इंक्लूड करना है, और कहाँ तक जाएगा, 1 तक, और 1 पे लगाएंगे सर्कल, ठीक है। इसी तरह अगर हम अगले वाले के लिए फिर देखें कौन सा, तो 3/2 से स्टार्ट होगा, क्लोज लेंगे क्योंकि यहाँ पर इक्वल लगा है ना, तो और कहाँ तक जाएंगे इस बार, 2 तक। ऐसे ही हम बढ़ते चले जाएंगे। अगला हमारा क्या बनेगा, मान लीजिए यहाँ पर आ जाते हैं तो 5/2 बन जाएगा, यानी 5/2 से लेकर 3 तक, ठीक है, एंड सो ऑन हमारा चलता चला जाएगा। तो अगर हम यहाँ से रिजल्ट बनाएं तो रिजल्ट हमारा क्या बन रहा है कि हमारी जो हाफ वैल्यू है साथ में उसके इंटीजर जुड़िए, देखिए हाफ, फिर 1 में उसमें 1 जोड़ा, 1/2 हो गया, फिर उसमें आप 2 जोड़ा, इस तरह जोड़ते हुए चले गए, और इधर लगा है हमारा लेस देन इक्वल टू एक्स, और इधर केवल लेस देन लगेगा, और वो क्या हो जाएगा, 1 प्लस इंटीजर, ठीक है। देखिए पहला 1 हुआ है, फिर अगले में 1 + 1 यानी 2, फिर 1 + 2 यानी 3, इस तरह होता चला गया। तो ये हमारा क्या निकल आया, एक्स की वैल्यू निकल आई, ठीक है। एक्स हमारा कहाँ से कहाँ तक होगा, हाफ प्लस इंटीजर से लेकर 1 प्लस इंटीजर तक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, ठीक है। जब ग्राफ आप समझ लेंगे तो और इजीली सॉल्व कर लेंगे। और अभी आपको जो है कॉन्सेप्ट, यहाँ पर 2 कॉन्सेप्ट हमारे बेसिक भी लगे हैं, जैसे ये वाला रूट वाला कॉन्सेप्ट लगा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 10 सेकंड का क्वेश्चन है केवल आपका। रूट के अंदर की वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, अभी बताया था कि रूट के अंदर जो भी वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, यानी हमारा 4 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। इसको हम सही से लिख लें तो हम कहेंगे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि फ्रैक्शनल पार्ट हमारा 4 या 4 से छोटा होगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट तो हम जानते हैं कि भाई फ्रैक्शनल पार्ट हमारा होता क्या है, एक फ्रैक्शनल वैल्यू होती है, और फ्रैक्शनल वैल्यू तो 0 से 1 के बीच में होती है, तो वो तो हमेशा 1, 2, 3, 4 से छोटी होगी। और यहाँ तो उसने 4 बोला है, तो आराम से छोटा होगा, मतलब हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर नंबर के लिए कोई दिक्कत नहीं है भाई। हमारा जो हम क्या कह रहे हैं, जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट होता है आप जानते हैं कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से लेकर 1 तक होता है। और ये कह रहा है कि भाई 4 या 4 से कम होगा, तो ये हमारी कंडीशन को इजीली सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि हमारा जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो तो 0 से 1 के बीच में ही रहेगा। तो यहाँ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब हमारा जो है एक्स होगा, डोमेन होगा, वो पूरा डोमेन रियल नंबर होगा, ठीक है। तो कभी ऐसे क्वेश्चन दिख जाए, अच्छा ये और ये देखने में एक जैसे हैं बट सेम नहीं है, यहाँ पर और यहाँ पर इन इक्वेशन का बहुत ज़्यादा फर्क है। यहाँ पर आपको समझ में आ गया मैंने क्या बोला, कि पहले आपने क्या किया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया, उसके बाद आपने देखा कि भाई हमारे जो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू है वो एक पॉजिटिव रियल नंबर से कम है। तो हमें तो पता है कि हमारा फ्रैक्शनल पार्ट भाई 0 से 1 के बीच में ही होता है, क्योंकि वो एक पॉइंट वैल्यू होती है, डेसिमल वैल्यू होती है, तो इसका मतलब हमारा इसके अंदर ही होगा। तो ये तो कंडीशन ईजिली सेटिस्फाई होगी, तो इसलिए हमारा डोमेन जो होगा पूरा रियल नंबर होगा। लेकिन अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, यहाँ पर अगर आप करेंगे तो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स -3 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। भाई रूट के अंदर की वैल्यू को नॉन नेगेटिव यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना होता है, तो यहाँ से फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो गया, ठीक है। अब आप ये बताइए, ये कंडीशन क्या कह रही है, कह रही है कि फ्रैक्शनल जो वैल्यू होगी ये 3 या 3 से बड़ी होनी चाहिए, जबकि हमें पता है कि हमारा जो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स होता है वो तो भाई 0 से 1 के बीच में ही होता है। तो ये क्या होगा, यहाँ पर हमें कोई भी एक्स मिलेगा ही नहीं, यानी यहाँ पर जो हमारा एक्स है वो क्या है, 5 है। इसका मतलब जो डोमेन होगा हमारा वो क्या होगा, 5 होगा, मतलब आर नहीं होगा। इसमें हमारा डोमेन जो होगा यानी एक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 5 होगी, ठीक है। तो ये हमारा आज एक और क्लास कंप्लीट होती हुई। तो अब हमने कितना कवर कर लिया है अगर बात करें तो, सबसे पहले हम लोगों ने रेशनल नंबर कवर कर लिए हैं, उसके बाद हमने रूट फंक्शन कवर किए थे,
उसके बाद हमने मॉडुलस फंक्शन कवर किए थे, उसके बाद हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कवर कर लिया था, और आज हमने फ्रैक्शनल पार्ट भी फंक्शन को भी कवर कर लिया है, ठीक है। और ये हमारे डायरेक्ट तो डोमेन में आते ही हैं, आपके भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी पढ़ेंगे या आगे भी जो चीज़ें पढ़ेंगे उनमें भी इनके डोमेन का यूज इनडायरेक्टली या डायरेक्टली होगा, ठीक है। तो ये आपको बेसिक आना भी चाहिए, ये बेसिक भी आपका है स्ट्रांग बना रहा है, साथ में ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं जो आपके विदिन 1 मिनट 30 सेकंड के अंदर हो रहे हैं, ठीक है। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं।